जय माँ महागौरी। आप सभी श्रोताओं पर माँ महागौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। माँ की उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं जाते और वह भक्त सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का वर्णन पूरी तरह गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेत गौरी, इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि ओम वरदा शंभु नान्य देव महेश्वराद गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नात रहो कुमारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांत गौर हो उठी। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और इस तरह वे कई वर्षों तक अपनी समाधि में लीन रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वह भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगी। उसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से होगा। फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेंगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन देवर्ष नारद माता पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर रहकर कठिन तप किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर धीरे धीरे सूखे पत्तों पर निर्वाह किया, जिस कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। और फिर अंत में जल और वायु का सेवन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर काला और क्षीण हो गया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से माँ पार्वती के शरीर को गंगाजल से धोया, जिससे उनका रंग अत्यंत गोरा और दिव्य हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से विख्यात हुई। माँ महागौरी की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है, अगर वे महागौरी की पूजा करें तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उनकी उपासना से स्वास्थ्य लाभ होता है और रोग भी दूर होते हैं। माँ महागौरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हो, अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यह थी माँ महागौरी की कथा। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। यह मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। प्रार्थना मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुच्या। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखिएगा का।